हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये साल का पहला दिन है। सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैंने सोचा कि फर्स्ट डे है तो एक बार बात कर ही लेते हैं आमने सामने से। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको हेड्स अप दे दूंगा आगे आने वाली कुछ हायरिंग्स के बारे में, जिससे आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि आगे कुछ हायरिंग्स आ रही हैं। ठीक है, बाकी दो चीज़ें हैं। स्टार्ट करना चाहूँगा मैं सबसे पहले इस वीडियो को। दो चीज़ें बस ये बोलनी है मुझे कि हर साल जब भी कोई साल स्टार्ट होता है तो हम अपने मन में सोचते हैं यार इस साल शायद ये चीज़ हमें थोड़ी सी बेटर करनी है। तो लास्ट साल मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि भाई इस साल कुछ चीज़ है जो मुझे बेटर करनी है। एंड आई थिंक कि मैंने उसमें सक्सीड किया। बट उसमें ये हुआ कि यार थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है ना वो थोड़ी ड्रेन हो गई। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा अपना मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ होती है उस पर ज़्यादा और फोकस रखूंगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब भी हम अपने ईयर को स्टार्ट करते तो एक दिमाग में सोच के चलते हैं भाई इस साल कुछ करना है। मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, आप लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई हमें अपनी फर्स्ट जॉब लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपने यही सोचा होगा कि भाई जॉब लेनी है, या फिर कुछ और आपने सोचा होगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी दिन आएगा ना जनवरी से लेके एंड साल के एंड तक, ठीक है, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि जो भी आपका गोल है ना, बस एक चीज़ मैं आपके साथ बोलूँगा। आपका कोई रूम होगा या जो भी होगा, आप जहाँ पे भी आप बैठते हो, या आपकी फ़ोन का स्क्रीन है, कुछ भी है, ठीक है, उस पर यार एक बार अपने गोल को लिख लो। ठीक है, अपने गोल को लिख लो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट जॉब है या कुछ भी है, पता है क्यों? उसका मैं आपको एक रीज़न दे रहा हूँ। मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे कभी कभार मैं कुछ काम करने जा रहा होता हूँ और कभी कभार हमें पता है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम के अलावा और कुछ करना नहीं है, लेकिन सम टाइम्स हमें अपने मन में भी रियलाइज हो जाता है कि भाई ये काम शायद मैं इजीली कर लेता, स्मूथली कर लेता, बट मैंने डिस्ट्रैक्शंस के कारण अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर दिया। एंड वो आपको भी मेंटली अच्छा नहीं लगता, आपको मेंटली परेशान करता है। तो देखो, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि दो चीज़ों में कोशिश करना है। एक तो अपने आप का दिमाग रिलैक्स करने के लिए एक तो स्पिरिचुअली कुछ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो भी आपका गोल है ना वो आपकी नज़रों के सामने एटलीस्ट एक दिन में 2 या 3 बार आना चाहिए। बिकॉज जब तक वो रिमाइंड करता रहता है ना, तब तक आपकी मेहनत की लगन रहती है। आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आपने कभी चीज़ नोटिस करी है? वैसे ज़्यादातर लोगों ने मुझसे आज तक पूछा नहीं है, बस बहुत ही कम बच्चों ने पूछा है कि भैया एक रीज़न बताओ कि भाई 365 दिन होते हैं साल के, हम लोग भी बीमार होते हैं, हर कोई बीमार होता है, कई लोग घूमने भी जाते हैं, 365 के 365 दिन आप यहाँ पर वीडियोस डाल देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? आपने, और ये ऐसा नहीं है कि एक साल मैंने किया हो, मैं ये पिछले 3-4 साल से ऐसा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एक भी दिन शायद ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरी वीडियो ना आई हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आई हो। आप लोगों ने देखा होगा बिना गैप के 365 डेज वीडियोस डाली हैं। तो कुछ बच्चों ने पूछा है मुझसे कि ये कैसे पॉसिबल है। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जहाँ घर है ना, आई एम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कोई गरीब फैमिली से आता हूँ, आई एम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। बट एक जो ग्रोथ की होती है ना कि भाई चाहत होती है, तो मेरे घर के जस्ट सामने, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं कभी आपको यूट्यूब लाइव पे दिखाऊंगा, मेरे घर के जस्ट सामने एक घर है। एंड दैट घर इज़, मतलब आप ये मान लो, इट इज़ अ वेरी लग्जरी घर, वेरी लग्जरी घर। तो मैं जब भी शाम को टहलता हूँ ना तो वो घर मुझे अपनी आंखों से दिखता है। तो जब वो घर में देखता हूँ ना तो बस मन में एक रिमाइंड आ जाता है, यार ये चीज़ मुझे भी चाहिए, ये चीज़ मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए आई एम वर्किंग सो हार्ड। मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई जितना हो सके मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ। मेरे मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट में वो चीज़ मैंने अचीव कर ली या नहीं कर पाई, मेरे को बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो एक चीज़ पर अड़ जाऊँ कि भाई ये चीज़ मुझे लेनी है तो लेनी है, क्योंकि फिर आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। मेरे को बस ये है कि यार मेरी तरफ से कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर सपोज आज मैं कोई चीज़ कर सकता था, मैंने नहीं करी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा परेशान करेगी कि भाई थोड़ा सा अपन ने कर दिया तो अगले दिन कंट्रोल रहे। ठीक है, दूसरी बात, बैलेंस भी होना चाहिए। ये भी नहीं है कि कुछ चीज़ें खराब हो जाए। इस साल मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा अपनी तरफ से, एज अ बिग ब्रदर आप सोच सकते हो कि अगर आपके जो भी गोल है, जो भी आप गोल डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जॉब होगा या कुछ भी होगा, दो चीज़ें हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना। आप अपने गोल को तो लेकर चलना कि भाई ये चीज़ हमें करनी है। दूसरा, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी साथ में ध्यान रखना कि भाई दोनों चीज़ों का जो है वो बैलेंस बना रहे। और डेफिनेटली यू विल डू वेरी वेरी गुड। एंड ऐसा नहीं है जैसे अपन गोल पे अगर काम कर रहे हैं अपने 6-7 घंटे, तो आप अपना फिजिकल या मेंटल हेल्थ को छोड़ दो। दोनों को आपको बैलेंस बना के एंड कोशिश करना कि ये साल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जाए। और मैं भी होप करता हूँ कि जाए, एंड आप लोग मेरे लिए विश करना कि मेरा अच्छा जाए। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में, हायरिंग्स के बारे में, आगे आने वाली हायरिंग्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। टीसीएस की तरफ से अब ऑफ कैंपस में 2025 बैच की हायरिंग नहीं आएगी। अगर आपको टीसीएस में अप्लाई करना है तो वो 2026 बैच की हायरिंग आएगी, अभी आने वाली है। फरवरी में रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, थोड़ा सा इस बार अर्ली हो सकता है। ठीक है, तो टीसीएस की
की एक तो हमें हायरिंग देखने को मिलने वाली है फरवरी के मंथ में। दूसरी बात, इन्फोसिस की तरफ से अब सिस्टम इंजीनियर की कोई हायरिंग नहीं आएगी। एसपीडीएससी की भी अब मोस्ट प्रोबेबली कोई हायरिंग यहाँ पर नहीं आने वाली है। दूसरी बात, एक हायरिंग जो है वो एक आपने कंपनी का नाम सुना ही होगा, डेफिनेटली एमएनसी में ही आती है, वो है विप्रो। तो विप्रो की तरफ से पिछली साल एलाइट हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, विप्रो एलाइट ऑफ कैंपस 2024, जो कि लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। तो इस साल अगर सेम चीज रिपीट होती है तो ऑफ कैंपस के लिए 2025 बैच के लिए यहां पर विप्रो एलाइट की ऑफ कैंपस हायरिंग आ सकती है, बिकॉज विप्रो एलाइट 2025 के लिए यहां पर एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए जो हायरिंग थी वो आई थी लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ, बट ऑफ कैंपस की जो हायरिंग है वो यहां पर जनवरी या फरवरी मंथ में आ सकती है। दूसरी बात, पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लगातार डेलोइट का एनएलए आ रहा है। अब इस साल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सरप्राइज हो रहा है कि अभी तक जो एनएलए का अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है। अभी वेट कर लेते हैं, बट थोड़ी थोड़ी उम्मीदें यहाँ पर एनएलए के लिए गिर रही हैं। पहले ही बता देता हूँ, उसमें 2026 बैच एलिजिबल होगा, 2025 बैच एलिजिबल नहीं होगा अगर उसका अनाउंसमेंट होता है। तो उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बट लेट्स से शायद जनवरी या फरवरी एंड तक हमें एनएलए का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। तीसरी चीज, टेक महिंद्रा के जो रिक्रूटर्स हैं उन्होंने बहुत पहले यहाँ पर टीपीओस को कनेक्ट किया था, लगभग 2 महीने हो गए हैं, बट उनकी तरफ से भी जो एएससी की हायरिंग है वो इस साल नहीं रिलीज करी गई है। इट्स अ वेरी बिग शॉकर, बिकॉज टेक महिंद्रा ने लास्ट ईयर भी कोई बड़ी हायरिंग नहीं करी। 2023 में काफी बड़ी हायरिंग उन लोगों ने कंडक्ट कराई थी। इट वाज द सेकंड हाईएस्ट हायरिंग आफ्टर टीसीएस। उनने 2023 में लगभग 15-20 हज़ार बच्चों को रिक्रूट कर लिया था और 2 बार हायरिंग आई थी। इस साल आने की उम्मीदें ज़्यादा थी क्योंकि लास्ट ईयर ज़्यादा हायरिंग आई नहीं थी, बट सरप्राइजिंगली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बट हाँ, आ सकता है फ्यूचर में उसका भी अनाउंसमेंट। मैं भी बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, बिकॉज वो हायरिंग आनी चाहिए यार। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी कंपनी और 2 साल तक कोई रिक्रूटमेंट ना कराए? ठीक है, जैसे इन्फोसिस ने भी 2 साल से रिक्रूटमेंट होल्ड करके रखी थी, अब इस साल पूरी कसर निकाल दी उन्होंने। सिस्टम्स इंजीनियर की इतनी सारी हायरिंग्स, एसपीडीएससी की इतनी सारी हायरिंग, तो मोस्टली कंपनीज 2 साल तक ही होल्ड कर पाती हैं। तो अभी टेक महिंद्रा का देखना है मुझे कि कब इनकी हायरिंग आएगी। इसके बाद मुझे बात करनी है यहाँ पर कॉग्निजेंट के बारे में। सो कॉग्निजेंट की तरफ से जेंसी की हायरिंग ऑलरेडी और सीआईएस की दोनों हायरिंग्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोनों ही यहाँ पर हायरिंग आ चुकी हैं, जेंसी और सीआईएस की। अब यहाँ पर आना मुश्किल है कॉग्निजेंट की तरफ से, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कॉग्निजेंट को ज़्यादा हायरिंग आएगी। आगे बात करते हैं एक्सेंचर के बारे में। तो एक्सेंचर की तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी हायरिंग से स्टार्ट हुई हैं 2025 बैच के लिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद ऑफ कैंपस की 2026 की हायरिंग अभी ये लोग ना रिलीज करें, क्योंकि 2025 को अभी यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो जनरली मार्च के मंथ में हो जाती थी अपडेट, बट इस बार डिले चल रहा है, तो शायद 2026 की जो हायरिंग है एक्सेंचर की ऑफ कैंपस की, वो वही अक्टूबर नवंबर के आसपास ही शायद होना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ हायरिंग्स हैं जो हर साल कंडक्ट कराई जाती हैं बड़े स्केल पर, उनका आना भी बाकी है। उसमें कुछ आपकी एक एविडेंट कंपनी है, एक अप्रेंटिसशिप की आपकी एक हायरिंग आएगी, वो यहाँ पर आनी चाहिए, उसका भी मैं आपको नाम नहीं बता रहा। दूसरा यहाँ पर एक दूसच बैंक आपने सुना होगा, वो हर साल एक हायरिंग कंडक्ट कराती है, वो भी हायरिंग इस साल के लिए पेंडिंग है। इसके अलावा ईटन कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनकी अप्रेंटिसशिप की हायरिंग होती है। प्लस एक जो हायरिंग है वो सुपर सेट पे आती है, वो होती है केपीआईटी की। तो केपीआईटी की हायरिंग लास्ट 2 साल से यहाँ पर आ रही है। अब इस साल अभी तक यहाँ पर केपीआईटी की हायरिंग नहीं आई है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली 2025 बैच जो होगा वो एलिजिबल होगा, तो वो हमें देखने को एक मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक जीईटी की हायरिंग आती है हेक्सावेयर की, वो भी आपकी सुपर सेट के थ्रू ही आएगी, तो वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। एंड वो जो हायरिंग है वो इस बार शायद आ सकती है, बिकॉज लास्ट ईयर हेक्सावेयर ने वो हायरिंग नहीं कंडक्ट कराई थी, लास्ट ईयर ऑन कैंपस एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए हुई थी, तो इस बार वो भी हायरिंग आ सकती है। तो ये कुछ हायरिंग्स है जो अपकमिंग टाइम में आ सकती हैं, जिसके लिए हम वेट कर सकते हैं। एंड आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना, बिकॉज आगे आने वाले कुछ समय में कुछ हायरिंग्स आ सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक जो मैक्सिमम हायरिंग है ऑफ कैंपस में 2025 बैच के लिए आ जाएंगी, उसके बाद हायरिंग काफ़ी डिप हो जाती हैं। एंड 2026 की जो हायरिंग्स है वो सारा कुछ छोड़ के टीसीएस पर फोकस कर लेना, फेब्रुअरी में के आसपास यहाँ पर अनाउंसमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा अपकमिंग हायरिंग्स का। बाकी डिटेल में भी अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको वीडियो में आके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।